2024 के चुनाव से पहले होने वाले सेमीफाइनल के अंदर बीजेपी की स्थिति कैसी है, बीजेपी की हालत कैसी है, इस वीडियो को देख करके समझिए। मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, राजस्थान के अंदर चुनाव होना है और ये तीन वो बड़े राज्य हैं जो सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं 2024 के लिए। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बीजेपी की हालत यह है कि किसी तरीके से भी एक रन कहीं से मिल जाए, चौका छक्का बाउंड्री तो छोड़ दीजिए, आप एक एक रन के लिए बीजेपी तरस रही है। और इसी से समझ में आता है कि ये कैसे 2024 में 272 का जो स्कोर है वो कैसे पार करेंगे। अब देखिए, ये जो वीडियो है ये कौन शख्स है, पहले मैं आपको बताता हूं। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का पोस्टर है। नरेंद्र मोदी है, जेपी नड्डा है, यहां पर शिवराज सिंह चौहान है और यहां पर ये शख्स, ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। और इन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया। क्या लिखा है इन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संचालित विभिन्न गरीब कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों के गढ़ छिंदवाड़ा में हुए वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीत का इतिहास बनाया है। और उस जीत के इतिहास का क्रेडिट दिया नरेंद्र मोदी को, जीत के इतिहास का क्रेडिट दिया शिवराज सिंह चौहान को और उनकी सारी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को दिया है। लेकिन जीत हुई किस चीज की है मालूम है आपको? जीत हुई है एक पार्षद की, छिंदवाड़ा के, इन्हीं का दूसरा ट्वीट है ये, छिंदवाड़ा नगर निगम वार्ड 42 के उपचुनाव में भाजपा के संदीप चौहान, ये है संदीप चौहान, 436 वोट से, जो पार्टी सत्ता में है, जो पार्टी डबल इंजन की सरकार चला रही है, वो पार्टी 436 वोट से एक पार्षद जीता है। और उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है दो ट्वीट हो रहे हैं। एक ये ट्वीट है, एक इससे पिछला ट्वीट है और एक ये ट्वीट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि हमने झंडा गाड़ दिया, इतिहास बना दिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा 1.5-2 मिनट का आप सुनेंगे तो आप तो हैरान रह जाएंगे। सुनिए जरा तसल्ली से, किस तरह से जो है वो महाराज 436 वोटों के लिए किस किस को सरे दे रहे हैं। ये है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने आज पार्षद के उपचुनाव में एक इतिहास बनाने का काम किया है। इतिहास छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत लग गई 436 में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़ मोदी, तो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है? शिवराज। मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। आज ये साबित हुआ है कि पार्षद के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी के अपील जारी करने के बाद, नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से 436 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, नाम भी पता नहीं, 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पाकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। इतिहास बना दिया। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव का आगाज भी हो गया। आज इसके बारे में छिंदवाड़ा की जनता ने श्रीमान कमलनाथ जी, मिस्टर बंटाढार जी और प्रियंका गांधी जी प्रचार करके अभी गई थी। आईना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प किया है, आज उसकी शुरुआत हुई है। लगभग
62% वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प की शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते चलिए। मध्य प्रदेश परचम की ओर अग्रसर हुआ है, इसलिए आज मैं छिंदवाड़ा की जनता को और वहां के कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। 436 वोट एक पार्षद जीता है, 436 वोट से, और उसको लेकर के कमलनाथ को, ये मोदी को जो है वो क्रेडिट दे दिया, शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट दे दिया, और उसको लेकर के विभिन्न जो इनकी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसको क्रेडिट दे दिया, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी क्रेडिट दे दिया। सबने ताकत लगाई, सबकी ताकत का परिणाम ये रहा, 436 वोट से बीजेपी जीत गई। और कह रहे हैं कि यहां से 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। अब अगर आपको यह लग रहा हो कि मैं बढ़ा चढ़ा करके खुद बता रहा हूं, तो जरा आप ये ट्वीट देख लीजिए। ये ट्वीट आप देखिए, एबीपी न्यूज के जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं एबीपी न्यूज के, और उन्होंने कहा कि हारे को हरि का नाम इसी को कहते हैं। छिंदवाड़ा में छोटी सी जीत भी बीजेपी को बड़ी लग रही है। छोटी सी जीत है, 436 वोट होता क्या है, और पार्षद जो है वो होता क्या है। एक जो है वो आप लगा लीजिए, कोई छोटा सा वार्ड है, उसका एक पार्षद है, ठीक है, वो 436 वोट से जीत गया। अब इसको लेकर के एक ट्वीट तो ये किया ही था इन्होंने, इतिहास बनाया, ये सारी बातें जो कही थी इन्होंने, लेकिन देखिए एक दो ट्वीट इन्होंने और ठोक दिए हैं। ये जो है एक और बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, ये वीडियो ट्वीट करते हुए, धन बल, बाहुबल, गुंडागर्दी कांग्रेस का मूल चरित्र है। चुनाव में हार देख करके कांग्रेस नेता आपा खो रहे हैं, इसीलिए मीडिया और शासकीय कर्मचारियों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। 436 वोट से जो है वो जीत करके आए हैं, ये खुद इन्होंने ट्वीट किया है। ये साहब जीत करके आए, इनको बधाई हो। बताइए, इतने इनके कंधे मजबूत हैं कि कमलनाथ ये जो है वो शिवराज सिंह चौहान का भी भार ढो रहे हैं, मोदी का भी भार ढो रहे हैं, सबका भार ढो रहे हैं। अब देखिए दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। ये तो खैर इन्होंने बात कर दी, और ये बात इन्होंने ये भी कर दी कि साहब देखिए हम जो है वो 2023 के विधानसभा चुनाव का भी आगाज़ कर रहे हैं। सारी बातें इन्होंने कर दी, लेकिन जरा इसको टटोल कर भी देखें, क्या वाकई ऐसी स्थिति है? क्या वाकई ऐसी हालत है मध्य प्रदेश के अंदर? हालांकि 2018 के अंदर ही हार गए थे, याद होगा आपको, 2018 में ही बीजेपी हार गई थी। बाद में जो है ऑपरेशन लोटस से और सिंधिया से जो है सरकार बनी थी। खैर, अब जो है वो अगर तथ्यों को देखें, आंकड़ों को देखें, और जमीन पर कौन क्या दावा कर रहा है, अगर उन चीज़ों को टटोलें तो फिर स्थिति क्या है। राहुल गांधी अभी गए थे मध्य प्रदेश, और राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल बोले एमपी में कांग्रेस 150 सीट जीतेगी, शिवराज का पलटवार, ख्याली पुलाव पकाते रहिए। तो राहुल गांधी 150 सीट कह रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने कर्नाटक में 136 सीटें जीती थी। ये जो है राहुल गांधी कर्नाटक नहीं गए थे, नहीं मध्य प्रदेश नहीं गए थे। कमलनाथ जो है वो दिल्ली आए थे, और राहुल गांधी ने तब जो है मीडिया से बात की थी दिल्ली के अंदर एआईसीसी में, तब ये दावा किया था कि कर्नाटक में हमें 136 सीटें मिली हैं और मध्य प्रदेश में 150 सीट मिलने वाली हैं। और यही बात जो है वो यहाँ पर जो है वो कमलनाथ ने और बाकी नेताओं ने कांग्रेस के उन्होंने दोहराया था। प्रियंका गांधी अभी गई 4 रोज पहले, तो प्रियंका गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 220 महीने में 225 घोटाले किए हैं, यानी हर महीने एक घोटाला। तो प्रियंका गांधी, उनकी रैली वो सीधे यहां पर होती है। कर्नाटक की जीत के बाद में मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस की तरफ से, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, वो दोनों एक साथ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कांग्रेस जो है वो ये देख रही है कि छत्तीसगढ़ हमारा सेफ है, हम जो है वो मध्य प्रदेश को अपने पाले में लाना चाहते हैं, और अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों पाले में आ गए तो फिर उसके साथ साथ तीसरा जो है राजस्थान जो है वो अपने आप आ ही जाएगा। और इसीलिए फोकस जो है वो मध्य प्रदेश में है, बीच में फोकस है। ना छत्तीसगढ़ पर कांग्रेस का उतना फोकस है और ना ही राजस्थान के ऊपर उतना फोकस है, क्योंकि दोनों अगर साधने हैं तो यहां पर अगर जीत गए, यहां पर अगर जो है वो ताकत लगा दी, तो फिर दोनों तकरीबन मान करके चलिए कि आ जाएगी। ये कांग्रेस की रणनीति है। तो ये, और आगे जो है शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं? शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना
कर्नाटक फर्नाटक क्या है, कर्नाटक फर्नाटक क्या है? ये एमपी है, मेरे तर्कस में बहुत से तीर हैं, जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये कर्नाटक फर्नाटक क्या है? अब कर्नाटक अगर फर्नाटक ऐसे ही आप ले रहे हो तो क्यों मोदी जी वहां पर जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली कर रहे थे? और आपके तो यहां पर कल रात को जो है वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कुटाई हुई है, वीडियो भी वायरल हुआ है। तो फिर ये इसको क्या कहेंगे, बजरंगबली पर हमला बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे इसको? खैर, लेकिन दो चीजें हैं जो नुकसान देंगी अभी जो ताजा घाव। एक तो अभी ये जो आग लगी, उस आग की वजह से जो है ये 12,000 से जो फाइल जल गई, उसकी वजह से गांव देहात तक एक मैसेज चला गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा था। इतने घंटे तक आग लगती रही, गांव के लोग इस बात को जो है वो चर्चा करेंगे कि कुछ ना कुछ तो था, इतने घंटे तक आग लगती रही। सेना को बुला लिया, एयरपोर्ट से जो है गाड़ियां आ गई, आग नहीं बुझ पाई। ये देखिए आप, 9 घंटे तक जो है वो कोई बिल्डिंग के अंदर आग लगती रहे। और मैंने जब ये खबर बताई थी आपको, इस बिल्डिंग में जहां पर आग लगी थी, ये 3-4 रोज पहले की खबर है, इस बिल्डिंग में जब आग लगी थी तो सेना को भी बुला लिया था। एयरपोर्ट से जो है वो गाड़ियां आती हैं और एयरपोर्ट से गाड़ियां आने के बाद उन्होंने जो है वो आग को बुझाया है। और इस भवन से, ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से केवल 250 मीटर दूर, केवल 250 मीटर दूर फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर भोपाल के, मध्य प्रदेश की राजधानी का सबसे बड़ा, वो केवल 250 मीटर। 250 मीटर कितना होता है? ऐसे गए खत्म हो गया, 250 मीटर आ गया। बस थोड़ा सा ऐसे चल के ऐसे चलना है, आ गया 250 मीटर। तो 250 मीटर दूर जो है वो फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था। लेकिन आग लगती रही, तीसरी मंजिल में आग लगती शुरू होती है, फिर चौथी में चली जाती, फिर 5वीं में और फिर 6ठी मंजिल में। 3 बजे आग लगती है और रात 9 बजे और फिर उसके बाद 12 बजे तक जो है वो आग लगती रहती है। रात 12 बजे जो है वो 6ठी मंजिल में आग लग रही थी। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि मध्य प्रदेश में ये भी आपको ये तस्वीर याद होगी, कैसे जो है वो थोड़ी हवा चली और हवा से जो है वो 6 मूर्तियां, सप्तऋषि की 6 मूर्तियां जो है वो उखड़ करके गिर गई। और बहुत सारे लोगों ने इसको ना जाने कहां से जोड़ा कि अब शगुन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, संसद का उद्घाटन ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कई तरह की बातें जो है कही गई। लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि एक ही गोलधारे के अंदर, और मैंने एक खबर अच्छे से आपको समझाई थी कि एक ही गोलधारे के अंदर 7 मूर्तियां जो है, 7 मूर्तियां लगी हुई थी। और कैसे 7 मूर्तियां जो है उसमें से 6 मूर्तियां गिर जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश के चुनाव में मुद्दा बनेंगे। लेकिन बीजेपी आज कैसे एक एक रन को तरस रही है, और बीजेपी एक एक जो है वोट को तरस रही है। 436 वोट जो है वो आज इनको बहुत बड़ी लग रही है। 436 वोट जो है बहुत बड़ी लग रही है। हालांकि ये जरूर है कि एक वार्ड में जो है वो बहुत ज्यादा, ऐसा आप मान करके चलिए कि 2,500-3 हजार जो है वो लोग होंगे, इतने ही होंगे, बस 2,500-3 हजार लोग होंगे। तो इतने लोगों में अगर 436 मिल गया बस। लेकिन आप उसको लेकर के 436 को लेकर के मोदी का ये है, शिवराज का ये है, कार्यकर्ताओं का ये है, और हमने इतिहास बना दिया है। और हम 2023 का आगाज आज यहां से कर रहे हैं। 436 से आप आगाज करेंगे। कितने वोट हैं मध्य प्रदेश में, कितने लोग हैं? 2 करोड़ 90 लाख तो करीब करीब जो है वो महिला वोटर हैं केवल। खैर, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, बैट्समैन जो है वो कितना मजबूत है? क्या वाकई बैट्समैन में लग रहा है कि वो चौके छक्के निकालने के उसमें अंदर काबिलियत नहीं बची है, और इसीलिए टुक 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 करके एक एक रन को जो है बड़ा रन मान रहा है? या कोई ये बैट्समैन की जो है वो बड़ी रणनीति है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।